मर्डर कर दिया तो फिर हिजड़े हिजड़े क्या ब्लैक मनी बहुत है, स्कूल उठ के पैसा कमाए। सो बजाज शोरूम वाला हिजड़े बोल के 6 लाख रुपए बधाई देता। 6 लाख 60 लाख हर महीना, हफ्ते के दिन एक बजाज को था 60 लाख देता। 60 लाख किसको बोले? अच्छा खासा मर्दवा भी पैसों के लिए हिजड़ा बन जा रहा तो उन्हें हिजड़ा हो जाता। तो वहाँ पर उन लोगों को दियो हिजड़े फाइनेंस पे चलाते, मित्या इंटरेस्ट से चलाते, उनका बहुत पैसा है। उन लोग एसी में खा के, एसी में पी के, एसी में रहते हैं, उन लोग बहुत है। और उन लोग शौक करने वाले हैं, पीने खाने वाले, गांजा गिरने करने वाले हिजड़े हैं। यार फोन नहीं उठाऊंगा, हालांकि महीने को महीना में 5,000 रुपए कमाई देती हूँ। 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, 3 रुपये नहीं। 5,000 साजिद भाई हमारे गुरु बोल के उन्होंने अच्छे बुरे में आते बोल के ना, मेरे उन्होंने कभी अच्छे बुरे में आए। डुप्लीकेट हूँ ये हूँ बोल के बोल रहे हैं, असल हबीबा डुप्लीकेट है। और ये लोग जैसे मेरे को ये बोल रहे कि तेरा मर्डर करते, तेरे को तू धमकी दे तो जान से माने कि वो हबीबा और उनके ललिता बाग वाले पूरे उसके गुरु, उसके पूरे गुरु भाया। गुरु का नाम क्या है? तेलंगाना हुकूमत से ये मेरे को अपेक्षा है, मैं ये विनती जोड़ी हाथ जोड़ के कि हर हिजड़े के घर पे आप रेट मारो। रेट मार के उन्हें क्या है क्या नहीं, उन्हें हिजड़ा है आदमी है, और हर कोई ऑपरेशन करके हिजड़ा बनता। कोई कुदरती ऊपर वाला के हिसाब से कोई हिजड़ा नहीं बनता। ऊपर वाला जब इंसान को पैदा करता तो पूरा हर जिस्म का अंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम मयूरी है। मैं हमारे काली मंदिर, सन सिटी, ये जितने भी मणिकोंडा, हैदर शाह कोट, जितने भी ये क्या बोलते हैं, जितने भी दिलशुद नगर और ये पूरे जितने भी संतोष नगर, जितने भी जो हिजड़े हमारे बस्ती हफ्ता मांगते हैं, वो पूरे दुकाना वालों से आप लोग जाके पूछ सकते हैं। मैं इसलिए मीडिया को इसलिए लेके आया कि ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मेरे हिजड़े में को कोई साथ नहीं दे रहे हैं, और ना मेरे गुरु को मैं आज फ़ोन करी तो मेरे गुरु भी मेरे को फ़ोन नहीं उठाए। क्यों? कहीं को नहीं उठा बोल तो मेरा फ़ोन। हमारे रूल से अगर कोई भी अगर तेलुगु में और या मारवाड़ी में किसी भी घर में शादी हुई तो कोई भी जाके निशान मार्क लगाया तो उसकी ओपनिंग होती। तो मैं शादी से मैं 8 तारीख को निशान लगाई, शादी 13 तारीख को है। तो वो अंजुम और हबीबा बोल के है लोग पी लेकर रहते कभी भी। वो हबीबा तो बहुत ओवर करा। एक अंजुम आने में हिजड़ा होने, अंजुम समझता मेरी बात, उन्हें हिजड़ा कभी भी। और ये लोग मेरे को ब्लैकमेल कर रहे तो ना मेरे घर को जाके बधाई उड़ा लिए 5,000 या 3,000 2100 कुछ भी उड़ा लिए कि 2,000। मैं डुप्लीकेट हूँ ये हूँ बोल के बोल रहे हैं, असल हबीबा डुप्लीकेट है। और ये लोग जैसे मेरे को ये बोल रहे कि तेरा मर्डर करते, तेरे को जहाँ तक वहाँ तक। मैं किसी भी हिजड़ों के साथ नहीं फिरती, मैं अकेले मेरा ऑटो ले लेके फिरती हूँ। मेरे को किसी के साथ नहीं जमता। सब जने गुटके खाने वाले, शराब पीने वाले। मेरे को कंपाउंड में और वाइन्स में बैठना पसंद नहीं है भैया, इसलिए मैं कभी पीने, और मेरा टेस्ट भी करवा सकते हैं आप, शराब पी के है या नहीं है, रिपोर्ट भी रहती है आप। और मेरे बारे में आप लोग इंक्वायरी भी कर ले सकते हैं मैं कैसी हूँ। तो लोगों ने मेरे को जान से मारने की धमकी दिए तो जान से मारने की वो हबीबा और उनके ललिता बाग वाले पूरे उसके गुरु, उसके पूरे गुरु भाया। गुरु का नाम क्या है आपका? वो मेरे गुरु का नाम साजिद गुरु है। उन्होंने वरंग बटे पर रहते हैं। उन्हें ऐसा धमकी दिया बोल के मैं हमारे गुरु को फ़ोन करी तो हमारे गुरु 4 फ़ोन करी। हालांकि मेरे बाजू के हिजड़ा बैठा हुआ है, उसका फ़ोन उठा के उससे बात करे, पर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। 4 फ़ोन नहीं उठा रहा। हालांकि महीने को महीना में 5,000 रुपये कमाई देती हूँ। 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, 3 रुपये नहीं। 5,000 साजिद भाई हमारे गुरु बोल के उन्होंने अच्छे बुरे में आते बोल के ना, मेरे उन्होंने कभी अच्छे बुरे में आए। लॉकडाउन में था, एंजॉय से राशन बांटे, पूरे डुप्लीकेट आदमियों को गया राशन। हम लोग ऐसे मैं हिजड़ा रह के भी मेरे को कभी राशन या एनजीओ से। और मैं एनजीओ वालों से भी ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग कोई हिजड़ों को पूरों को बुला के जमकट्टा करके राशन हिजड़ों को मत दियो। पूरे गरीब गुरबा जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर उन लोगों को दियो। हिजड़े फाइनेंस पे चलाते, मित्या इंटरेस्ट से चलाते, उनका बहुत पैसा है। लोग एसी में खा के, एसी में पी के, एसी में रहते हैं, उन लोग बहुत हैं। और उन लोग शौक करने वाले हैं, पीने खाने वाले, गांजा गिरने करने वाले हिजड़े हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, तेलंगाना हुकूमत से मेरा सीएम साहब, सीएम केसीआर साहब से ये मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि आप सबको तेलंगाना हुकूमत सबको टाइट करे आप। हालांकि आप चालन से सबको टाइट करें, और आप लॉकडाउन में अगर कोई बाहर निकले तो उनकी गाड़ी सीज करने के लिए करे। तो मेरे से तेलंगाना हुकूमत से ये मेरे को अपेक्षा है, मैं ये विनती जोड़ी हाथ जोड़ के कि हर हिजड़े के घर पे आप रेट मारो। रेट मार के उन्हें क्या है क्या नहीं, उन्हें हिजड़ा है आदमी है, और हर कोई ऑपरेशन करके हिजड़ा बनता। कोई कुदरती ऊपर वाला के हिसाब से कोई हिजड़ा नहीं बनता। ऊपर वाला जब इंसान को पैदा करता तो पूरा
हर जिस्म का अंग अंग पैदा करता, कोई माँ पेट के हिजड़े नहीं रहते। मैं हैदराबाद के बारे में बात कर रही हूँ, दूसरे अगर लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा जितने भी हिंदुस्तान की माया हैं, मैं इनको हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे ऊपर सितम हुआ मैं उसके लिए बोल रही हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल आप लोगों के भी साथ होता, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सीएम साहब के, आप केसीआर साहब, महमूद अली सीएम साहब, आपसे भी मैं विनती कर रही हूँ कि हर हिजड़ा अब हर बस्ती में, शादनगर, कुत्तूर, शमशाबाद, लंगरौस, काली मंदिर, सन सिटी, दिलशुद नगर, संतोष नगर, बीएमडी नगर, इतनी दूर जाकर हिजड़े डेली एक हिजड़ा 5-10 हज़ार मांगता, 10 रुपए के हिसाब से। आप जाके पूरा दिलशुद, जितने भी मैं जो अभी भी एरियो के नामा बोली, वहाँ पर आप जाके मीडिया को लेकर जाके पुलिस को आप इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करो कि ये मैं सही बोल रही झूठ बोल रही, हिजड़े कितना जुल्म करें। गरीब बच्चे की शादी रहे तो ना प्यार से 1100 नहीं लेते भैया, कोई प्यार 1100 ला के ले तो नहीं, हम 1100 बोल के लंगा होते। असल उन लोगों को लंगा होने की वजह हम हिजड़े बोल के, ये लोग जाके क्रॉस सर्जरी करा के अपने आप को हिजड़ा बोलते हैं। और मैं आज में लाल दरवाजे में गई थी तो वहाँ के कौन सा पीएस है मेरा, वो भवानी नगर पीएस एसआई साहब और 4 जवानों को ले लेके आए थे। मैं उनके साथ में रोई करी तो उन्होंने बोले मत मौके, ये नहीं मंगलाट में लगता हो तो मंगलाट पीएस वाले जरा को कोरोना चरा बोल के मैं वहाँ पर नहीं गई, अर्जेंट में वहाँ पर चल गई। तो उन्होंने बोले यहाँ नहीं लगता, मैं वहाँ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं बोल के बोले। वहाँ गई तो मैं ललिता बाग में पूरे हिजड़े लॉक डाल के मदीना हाईकोर्ट को चले गए थे। तो मैं वहाँ पर गई तो मैं पूरे भाग गए तो एसआई साहब भी देखे वहाँ पर के, एसआई साहब भी देखे तो एसआई साहब बोले मयूरी मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूँ, तुम भी मेरी रेस्पेक्ट कर रहे, तुम न्यूज़ नहीं कर रहे, तुम्हारी बात मैं सुनता हूँ, तुम क्या करो बेटा। तो उतने में उन्होंने मेरे से बात करे तो वीडियो कॉलिंग पे हमारे एक मीनाक्षी बोल के हैं गुरु उन्होंने, तो अब पहले गुरु लगना था, मेरे को कोई भी नहीं लगना उन्होंने। अब वो तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे बात करे तो मैं पुलिस वालों को बताई तो हमारे वो नायक एक है, मेरे को दुनिया का गालियाँ देके नवे नायक बने। उन्होंने एक सरदार किसको बोलते, एक सरदारी किसको बोलते, वो सरदारी प्रजा की सुनना, प्रजा बोलते हो पूरी सबकी, इधर की भी उधर की सबकी सुन, पूरे लोगों की सुनना भाई। जब उन्होंने सरदार बने, अच्छा बुरे का साथ दे रहे तो अच्छा ही भी सुनना, बुरा भी हक के साथ वालों को कभी भी मैं इतने बार मेरा बारे में ऐसा हुआ तो मैं इतने बार तैयार करके तो मैं घकाल दिए, तू कलंकी है, तू तमाशे करता, तू ऐसा करता वैसा करता। मैं पीने खाना वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा कोई इंसान वो कर सकता, वो आप ही बोलो। और मेरी पूरी जनता से, हैदराबाद के पूरे लोगों से कि हिजड़े कोई माँ पेट हिजड़े नहीं रहते, लोग काटम कोटी करके हिजड़ा बनते हैं। और आपसे भी मेरी ये विनती है कि कोई हिजड़ों को नचाने नको बुलाओ, सबके घरों में माँ बेटी रहती, उन लोग ऐसा सबके घरों में नाच करके जाके देख के उन ये तक बोलते हैं इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी बोल के ये पूरे औरतें बोलते हैं, ये पूरे हिजड़े बोलते हैं। और मैं आपके मुस्लिम से बोल रही हूँ, हराम चले मत कराओ, हिजड़ों को बुला के कौम लूत अलैहिस्सलाम के कौम को मत बुलाओ, ये बहुत बड़ा अजाब चल रहा है, चाहे मैं आज रहूँ या ना रहूँ। मेरी मौत आज नहीं तो कल। हिजड़े तो मेरे को कहे, हिजड़े क्या बोल के धमकी दे रहे हैं, हम गंजेटियों को 5 लाख देते, 10 लाख देते, हम सोना दे देते, तेरे को मरवाते बोले। अगर मेरे को कुछ धक्का हुआ, वो रंगीन हवेली को पकड़ना, रंगीन हवेली के हिजड़ों को पकड़ना, और ललिता बाग के वो मीनाक्षी के पूरे चेलों को पकड़ना, और मेरे को मंगना खाना नहीं बोले। मैं हैदराबाद के बाल बच्चा रह के, मेरे दादा नाना दादा सब परदादा सब यहीं पैदा हुए, गौगंडी वाले आके हिजड़े जीने को आके वहाँ पर सरदारी करके उन्हें मेरे को नहीं खाना जीना बोल। तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स कर लिख के दी क्या उन लोगों को, क्या उनको मांगो 11 हज़ार लो, 51 हज़ार लो, तुम हिजड़े बोल के आधा शिव आधा पार्वती को अर्धनारीश्वरी किसको बोलते हैं, जो माँ पेट से हिजड़ा पैदा होता ना उसको अर्धनारीश्वरी बोलते। ये पूरे आदमी जबरदस्ती साड़ियाँ पहन के मांग रहे। आप डेली इन्वेस्टिगेशन करो पूरे बस्तियाँ जाके कौन मेकअप इतना मेकअप डाल के मांगते हो, पेन स्टिक पैकिंग वो 21-24 पेन स्टिक मार के मुंह पे मेकअप करके डेली पैंट शर्ट पहन के घर से आते, जोरू बच्चे रहते हैं लोगों को, घर को आते हिजड़ों के साड़ी ब्लाउज पहनते, फिर पैंट शर्ट पहन के घर को चले जाते, 5-10 हज़ार रुपये कमा लेते, गुरु 300-500 ले लेते, कमा लेते। और ऐसे भी जो मूर्ता मतलब जो छोटे जो हिजड़े जो छोटीपन में ऐसे हिजड़े आते हैं, इधर आओ मेरा, ऐसेपन में भी छोटे हिजड़े आते हैं। इनो कोई हिजड़े नहीं है, इनो भी मराठी से मगर के मैं इनको बोली कोई ऑपरेशन नहीं करना बेटा, तुम जैसे वैसी रो बोल के इनकी अम्मी से भी बात करके मैं इनको लाई, इनकी अम्मी कन भी जाते हैं, मेकन भी आते। ऐसे हिजड़ों को पूरे हिजड़े हैदराबाद के क्या करते, कोई 5 लाख में फंसा दिया, कोई 3 लाख में फंसा दिया, फंसा के तुम लोग फंसाए बात तुम लोग क्या करते करो बोल के इन लोगों को मार रहे। तो ऐसे बच्चे जुल्म का शिकार हो रहे, कहाँ जाना भैया बोलो। और हर हिजड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। मेरी एज बोल रही हूँ कि दिल्ली पंजाब में कोई हिजड़ा नहीं मांगता, कोई दिल्ली पंजाब में हिजड़ा नहीं मांगता, खाली टोली बधाई करते। वहाँ पर घर में शादी हुई बच्चा हुआ तो मांगते लोग, वो डेली 10-10 रुपये मांग के उन लोग मेरे को दुकाना वाले क्या बोल रहे हैं, जल्दी हम हमारे बच्चे चॉकलेट को 5 रुपये 10 रुपये मांगे तो हम नहीं देते, हिजड़ों का जुल्म हो गया, डेली 100 रुपये 200 रुपये ले रहे आके, क्या तो भी हम माँ हम रहना जाना। और आप मेरे साथ चलो,
मैं आबिट्स बाटा शोरूम, आबिट्स चप्पलों की दुकान, आपको वहाँ भी लेके जाती हूँ। और पूरा लंगोरस आप जहाँ अगर बोले ना, मैं वहाँ चलने के लिए रेडी हूँ। आपको जी दुकान छोड़ते खाली हिजड़ों के बारे में बोलो, हिजड़े का। और मेरा क्या है, मैं इतने साल का हिजड़ा हूँ, 8 साल का हिजड़ा हूँ मैं। मेरी इतनी एक्सपीरियंस में भी मैं कभी दुकान वालों को सता के 11,000 दियो, किसर दियो, जो प्यार से दिया वो ले लेती हूँ भाई। हिजड़ाओं में देखो लोग 300 रुपये में अपना कितना खाते जी, 1000 देखेगा तो 300-500 कभी नहीं खाते। ये हिजड़े इतने नाटंगा करके हंगामा कर रहे हैं, हिजड़ों का आतंक इतना फैल गया। और रही बात, और साबरबाद ग्राम PS से भी वो कमिश्नर ऑफिस में भी परसों मीटिंग हुई थी हिजड़ों की, कि काली मंदिर सन सिटी में तमाशा नहीं करना, जो दुकान वाला दिया वो लेना बातें बोल के। बीच में मैं अजमेर में गई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर साबेराबाद पुलिस वो क्राइम में पूरे हिजड़ों को मीटिंग बुलाए, पूरे हिजड़ों को बुलाए। कमिश्नर ऑफिस सर, वो सर को ऊपर वाला अच्छा रखो, कौन से सर, सज्जनर सर को मालिक करे, उन्होंने अच्छे रहो, उन्होंने बुला के हिजड़ों को वार्निंग भी देके तुम ऐसा तमाशा नको करो, जो दिया बोले ना तो केस बुक करते, और हिजड़ों का कानून निकालो, हिजड़ों को जेल निकालो। और ये देखो मेल फीमेल अदर्स, फिर अदर्स बोल रहे, अदर्स सब कमा के सब जुलूम कर रहे हैं। और ये पुलिस वालों को भी मेरे से विनती है कि पुलिस वालों को नहीं मालूम कि हिजड़े क्या रहते। हिजड़े जैसो अर्धनारेश्वरी, कोई हिजड़ा नहीं रहता, कोई कटा लेके कर लेके हिजड़ा बनता, और फीमेल हार्मोन्स लेके पूरे औरत बन जाते लोग, औरत करके हार्मोन्स लेते कि मैं औरत के सर की हो जाना करना, बोल के ऐसे आजकल साइंटिस्ट के ऐसे टैबलेट्स निकले, अगर अच्छे खासे मर्द को भी कटा के उसको इंजेक्शन दियो 6 महीने में हीरोइन झक मारना उसके सामने, वैसा बन जा रहा हिजड़ा। और मेरे को ये है कि मेरे को जान का धोखा दिए पूरे, और मेरे को मन्नू बोल के हिजड़ा है, मुबीना लूँगा पूरे हिजड़े मिलके मेरे को अमीरन नहीं लूँगा बोल के हिजड़े मेरे को दुनिया का मारे करे। वो अमीरन बोल के हिजड़ा है, उन्हें भी फर्स्ट उन्हें मेरे को मारने आया। उसका घर फिश बिल्डिंग का रहता, उसके माँ बाप ही माइल से फिश बिल्डिंग का ने पिलर नंबर 332-232 पे है, वहाँ पर वो गली में भी ले जाके उनके माँ बाप से उन्हें तो अच्छा खासा कॉलेज का बच्चा था, उन्हें भी मेरे को मारते बोल के जान से बिल दे रहे। और मैं हैदराबाद का बल बच्चा रह के मैं मांगती हूँ, और मेरे CM साहब से ये है कि KCR साहब से आप एक्शन लेना, आप कड़ी से कड़ी एक्शन लेना। आप तेलंगाना हुकूमत को, आप हर कोई आपको वोट डाला सो है, मैं भी डाली से हूँ, वोट डाली सो मैं भी हूँ आपको। और रही बात आप कैसा भी करके मैं लोगों के ऊपर एक बार भी कंप्लेंट करे अभी तक? हाँ कंप्लेंट करे इनके ऊपर आप, जो आपको जान की धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं कंप्लेंट नहीं करने गई, मैं बात करने गई तो उन्होंने वहाँ बुलाया, तो मैं समझ गया मेरे को मार रहे करे। मैं हालांकि मीडिया को ले लेके गई तो हमारे लोगों में से मेरे को उठा के मेरे को दुनिया का मार के करके 25-30 लोग हवेली में मारे, हाई कोर्ट मदीना में। और आपके दूसरे चैनल वाले पूरे उन्होंने गवाह है सामने, वो पूरे टीवी जितने भी मेरे को मीडिया वाले। इस बात की खबर आपके गुरु को है? मेरे गुरु को उनके भाई गुरु भाई बोलिए, उनके भाई ना बोलिए हिजड़े। उन्होंने मेरा फ़ोन, हमारे गुरु खाली मेरे से कमाई लेने को बात करते, ज़्यादा बात नहीं करते। और मेरे गुरु को मालूम, तो मेरा गुरु भी क्या करता, इतने बोरी ना भैया, मैं मेरे सर में जितने बाल नहीं उतने हिजड़ों को देखे मैं अकेले को मिलके इतने हिजड़े मारते पूरे मिलके। मैं वो पाप बेचारा उन्हें कहाँ जाना, उन्होंने हिजड़े में मरना, हिजड़ों में जीना है बोल के गुरुओं के मारा तक है। और ऐसे भी हिजड़े जो पूरे चेलों का पूरा 5-5 हज़ार 10,000 उन्होंने मांगे तो पूरा बाटा खींच लेते, पूरा बाटा के लिए। उन लोग कहाँ जाना भैया, उन लोगों को भी इंसाफ होना, मेरे को भी इंसाफ होना। और पूरे जितने भी हैदराबाद तेलंगाना के जजमान हैं, ये काली मंदिर साइंस सिटी के जजमान हैं, वो लोग को तो मेरे से विनती है हाथ जोड़ के कि आप भी मेरा साथ दिए। और आपके भी घर में कभी शादी होती, कभी बच्चा पैदा था, कोई भी हिजड़ा तो 1100-500 बधाई देना भैया, उससे ज़्यादा नहीं देना। क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा, गरीब कोई भी मेहनत करके लाता, कोई यहाँ से लाता, कोई वहाँ से लाता, आके 8:30 के हंगामा करे तो लेडीज़ भी रहती, कोई हिजड़े लेडी का भी ख्याल न करें। बस मेरे से ये है कि मेरी जान को धोखा है, आप लोग है CM साहब, आप सबको लगाते एक, और मेरे पीछे भी 1-4 को लगा के मेरी भी इंक्वायरी कर लो आप। अगर कोई दुकान वालों के आगे न्यूसेंस करी बोले तो मेरे पर भी केस बुक करो आप। ये मैं बोल रही हूँ, कानून। मैं आज हिजड़ेपन से बहुत साल से गई, आज मैं पढ़ा लिखा डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट मेरी। मेरे को कोई भी अच्छा गवर्नमेंट में जॉब दे दो, मेरे को एक पुलिस का जॉब दे दो, तो कुछ भी मेरे को अच्छा गवर्नमेंट जॉब दे दो। और ये पूरी हिजड़ों की, जो आपको मालूम है निज़ाम सरकार के ज़माने में थे, वो हिजड़े असली हिजड़े थे। आपके हिजड़े पूरे कटा के बिठा के सब हिजड़े बन जा रहे। आप उन लोगों को जोरू बच्चे वाले जो है उनको नहीं मालूम, जॉब पे जा रहे बोल के आ रहे, पैंट शर्ट पहन के, साड़ी ब्लाउज पहन के जा रहे, आप उनको भी सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई दियो। और आपको मेरे से ये विनती है कि जो मेरे को हिजड़े मारे उनको भी अच्छा कार्रवाई लियो। और ये पूरे हिजड़ों का आप सर्वाई करो जाके कि कौन आदमी है, कौन हिजड़े है। और ये नाचना गाना, ये जो हिजड़े है, आप कोई मुसलमान मेरे भाई बहन से बोल रही हूँ मैं, मुसलमान भाई बहनों से, कि आप लोग बंद करो ये हराम चीज़। हम पहले बहुत नाचते थे, मर के हमको अल्लाह का डर खौफ हुआ तो हम छोड़ दिए।
हम ये भाई ये गलत लाइन है भाई, ये जो भी कमा रहे प्यार राजी खुशी से रहो बोल के हम छोड़ दिए। मेरे मुस्लिम भाई बहनों से ये नाचाना हराम है, हिजड़ों को मत बुलाओ और मत नचाओ। उन लोगों को मन नचाएंगे तो आप लोग पर्दा नहीं कर रहे उन लोगों के सामने, उन्हें भी लेडीज से समझ के नाच रहे, मगर कि आप किसी वो है लोग अच्छे खासत में हैं। और मैं तेलंगाना सरकार से भी ये मैं वो अपेक्षा करती हूँ, मैं ये विनती करती हूँ हाथ जोड़ के सीएम साहब केसीआर से कि मेरे को कुछ हुआ तो आप ये पूरे के पूरों को फांसी की सजा देना, पूरे हिजड़ों को। कहीं को बोलता अगर मेरे को मर्डर कर दिया तो फिर हिजड़े क्यों ब्लैक मनी बहुत है, स्कूल उठ के पैसा कमाए। सो बजाज शोरूम वाला हिजड़े बोल के 6 लाख रुपए बधाई देता, 6 लाख 60 लाख हर महीना हफ्ते के लिए एक बजाज खोता, 60 लाख देता। 60 लाख किसको बोले, अच्छा खासा मर्दवा भी पैसों के लिए हिजड़ा बन जा रहा तो उन्हें हिजड़ा हो जाता। तो मेरे से ये है अगर मेरे को कुछ हुआ तो पूरे जितने भी हिजड़े हैं ना, जो हिजड़े मेरे को जितने भी नामा बोले ना, उनको फांसी की सजा देना, उनको इनकाउंटर करना। कहीं को पूछे तो अगर मैं मर गई तो मैं सच का साथ देके मैं सामने बढ़ के आज बात कर रही हूँ। हमारे आज मैं बात करी तो कल दूसरा जगह अगर मेरे को कुछ हो गया तो सबको इनकाउंटर करो, नहीं तो फिर हिजड़े आज मटारा डेली ओल्ड सिटी में तो मटारा आम हो गए, डेली दो मटारा हो रहे। कल मेरे को देखो मेरा भी मटर मेरा मटर होना नहीं है, मेरे को जीना है। इन लोगों अगर मेरा मटर कर दो तो मेरा इनकाउंटर करना और इन लोगों को बेल नहीं देना। मेरी अगर मैं चाहूँ जिंदा रहो या ना रहो, मेरी जज साहब से भी अगर कोर्ट में भी केस चला, मेरे जज साहब से भी विनती है और मेरा साबेराबाद पीएस किराम से भी मेरे से विनती है और मेरे मंगलवार पीएस वालों से भी विनती है। अगर मैं मरी तो मेरी आखिरी ख्वाहिश मरने की ख्वाहिश ये है कि लोगों को फांसी की सजा देना। उन लोगों का खुलना आज मेरे साथ करे भैया। और एक हिजड़ा एक जगह पेट्रोल डाल के वो हिजड़े को जला दिया, उस्मानिया में जाके उसकी डेड बॉडी मर गए, किसका कुछ भी नहीं गया, उनके माँ बाप को दुख हुआ, वो हिजड़ा ऐसा करा बोल के। तो अगर मैं मर गई तो मेरे माँ बाप को तकलीफ होती। मेरे माँ बाप भी मेरे को 9 महीने पेट में रख के मेरे को पैदा करे। अगर मेरे को कुछ हुआ तो इन लोगों को बेल पे नहीं छुड़ाना, ना पैसे देके छुड़ाना, इन लोगों को सजा है मौत देना, नहीं तो इनकाउंटर करा देना। बस मेरी मरते को ये ख्वाहिश है मेरी तेलंगाना हुकूमत से। और मैं तेलंगाना हुकूमत को मैं और डालती हूँ TRS को, मेरी ये बस वो है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।